जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास यदि आप किसी भी क्लास में हैं और या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ऑल एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो साइंस का ऑल एग्ज़ाम के लिए जो साइंस का बेसिक नॉलेज होता है वह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हर व्यक्ति एक इंटरव्यू के रूप में यह क्वेश्चन पूछता है कि साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज बताओ कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के जनक कौन हैं, विज्ञान किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो सभी प्रश्नों का जवाब एक ही वीडियो में हम आपको देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहता है। तो आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस, SCIENCE, साइंस, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित मतलब उपलब्ध है, और सुव्यवस्थित कोई वस्तु हमारे भौतिक जगत में उपलब्ध है और व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, व्यवस्थित रखा गया और क्रमबद्ध, तो उसी को क्रम से गिन कर क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु डूब रहा है या तैर रहा है, वह किस कारण, तो ऐसा जो घटना होता है वह होता है घनत्व के कारण। किसके कारण? घनत्व के कारण। और अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु गिर रहा है तो वह किस कारण गिर रहा है, तो गिरता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गिरता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वह गिरता है। तो यही हमारा होता है। तो जब वह सुसंगठित है, दोनों वस्तुएं, घनत्व भी है और गिर रहा है तब भी, तो सब उसी को क्रम में मिलाकर क्रमबद्ध ज्ञान को, हर चीज़ों के ज्ञान को, जैसे प्रकाश है तो सूर्य से क्या हो रहा है, घाम आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो उसी प्रकाश के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से, तो उसी का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। यानी सीधा सीधा अर्थ कहें तो किसी भी वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानना, अच्छी तरह से जान जाना ही विज्ञान कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई साबुन, शैम्पू, कोई वस्तु बना है, किस तरह से बना है और कैसे कार्य कर रहा है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे, तो उसी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना ही विज्ञान कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि विज्ञान क्या होता है इसके बारे में आप समझ चुके हैं कि जब हम किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज जान लेते हैं, ज्ञान अपना लेते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में अच्छी तरह से जान लेना ही विज्ञान कहलाता है। साइंस, SCIENCE, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के एक साइंटिया शब्द है, SCIENTIA, साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? तो साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ज्ञान मतलब किसी के बारे में हमको ज्ञान है, और जानना मतलब किसी के बारे में हम जान रहे हैं, बात एक ही है। अब संधि विच्छेद मतलब कि विज्ञान का संधि विच्छेद क्या हो गया? वि धन ज्ञान, वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है जानना। यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु है तो वस्तु, उसके बारे में अगर हम विशेष तरह से जान लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वही मैंने कहा ना, विशेष और जानना। बी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानना। किसी भी वस्तु के बारे में विशेष तरह से जानना ही विज्ञान कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाएगा कि विज्ञान के जनक कौन है?
तो आइए विज्ञान के जनक को देख लेते हैं। तो जो विज्ञान के जनक हैं वह क्या है? जनक। इसके जनक कौन है विज्ञान के? अरस्तु हैं। अरस्तु एक महान विचारक कौन है? अरस्तु। जो अरस्तु हैं वह जीव विज्ञान के भी जनक हैं। तो अरस्तु क्या है? ये विज्ञान के जनक हैं और जीव विज्ञान के भी जनक हैं। मतलब विज्ञान के भी जनक और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर किसी भी तरह का फेक वीडियो और न्यूज़ नहीं बनाया जाता है, ना तो दिया जाता है। जो चीज़ें सत्य होती हैं उसी को हम आपको देते रहते हैं। और आपको यदि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर अच्छी तरह से वीडियो बना कर दे देंगे। किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी चीज़ हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।